सो है दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 TY बैप सेमेस्टर 5। आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं। ओके, सो अभी तक आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में नहीं स्टडी किया है, सो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो मेक श्योर करिए स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखिए। हम काफ़ी चीज़ डिटेल में कवर करने वाले, लाइक हम पहले चैप्टर देखेंगे कि चैप्टर में कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं। पूरा वीडियो को आप अच्छे से देखिए। ओके, आप पे कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हो। सो हम सबसे पहले सिलेबस के साथ जाते हैं कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट 2 में कौन कौन से चैप्टर्स है और आपको कैसे स्टडी करना है, ठीक है, चैप्टर वाइज। सो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर लीजिए। आपको आने वाली वीडियो जो भी रहेगी मेरे सबसे पहले लेटेस्ट मिलती रहेगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल आपके कितना चैप्टर है, 5 चैप्टर है, ठीक है। सो 5 चैप्टर यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। जब आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे आपको टोटल 8 चैप्टर दिखेंगे। आप हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए कौन सी टेक्स्ट बुक रेफ़र करना चाहिए, ठीक है। सो मैं ज़्यादातर सजेशन यही करूँगा कि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए शेत पब्लिशर यूज़ कर सकते हो, कि मनन प्रकाशन ज़्यादातर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए काम आती है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका 5th हो गया, 6th हो गया, और आपका मैनेजमेंट एप्लीकेशन है वो, उसके लिए आप मनन प्रकाशन यूज़ कर सकते हो। ओके, अदर देन आपका टैक्स हो गया, आपका ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, तो आप शेत की बुक रिफ़र करोगे, वेल एंड गुड, ठीक है। एज़ पर यूर कॉलेज, आप पे कॉलेज में कौन सी बुक रिफ़र करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सो हर कॉलेज का जो बुक्स होते हैं डिफरेंट होता है। कोई कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं वो मनन प्रकाशन से यूज़ करते हैं, कोई कॉलेज के शेत यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मेरा रिकमेंडेड यही है कि मैं शेत ही प्रीफर करूँगा, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। ओके, सो अब हम इस पर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम अपने डायरेक्ट पॉइंट पे जाएंगे हमारे चैप्टर पे, ठीक है। सो जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, ये चैप्टर आप देखोगे तो ये चैप्टर में कुछ भी प्रैक्टिकल सम्स नहीं है, ठीक है। ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव पे ही है। सो ये चैप्टर को आपको क्या करना है, थ्योरी जो भी पार्ट्स इसके थ्योरी पार्ट्स से पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव आपको स्टार्ट टू एंड तक पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। सो ये चैप्टर में आपका थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको टेंशन नहीं है इसमें। फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर हो गया गाइस। सो सेकेंड चैप्टर जो आपका आता है कैपिटल बजटिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड रिस्क एनालिसिस, ठीक है। सो ये चैप्टर में आप देखोगे दोस्तों, ये चैप्टर में 2 चैप्टर है। ये चैप्टर में 2 चैप्टर की स्प्लिट किया गया है। आप शेत की बुक देख रहे रहोगे तो वहाँ पे आपको कैपिटल बजटिंग एंड कैपिटल रेशनिंग दिया होगा, सेकेंड और थर्ड चैप्टर, ठीक है, जो शेत की बुक यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। सो वहाँ पे आप देखोगे कंटेंट में जाके तो आपको 2 स्प्लिट हो गया है चैप्टर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत से मेथड है, आप देखोगे चैप्टर में बहुत से मेथड्स है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि हर मेथड याद रखना वो डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। सो मेरा सजेशन ये है कि ये जो चैप्टर है इसको अभी हम होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, होल्ड कर रहे हैं हम लोग। इसका चैप्टर के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले इजी है हम उसको पहले ले लेते हैं, ठीक है। सो सेकेंड हमारा होल्ड हो गया। थर्ड चैप्टर क्या कह रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज एंड डिविडेंड डिसीजन। सो दोस्तों जो थर्ड चैप्टर आपका है वो भी 2 पार्ट में स्प्लिट है। आप देखोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन अलग है और डिविडेंड डिसीजन अलग है। इट्स मीन्स आपका 4 एंड 5 चैप्टर यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये तो 2 चैप्टर आपके हैं, सेकेंड और थर्ड, ये दो स्पीड है, तो बहुत लेंदी आपको चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको आएंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 7-8 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे या फिर 15 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो अभी इस पर हम डिस्कस करेंगे ही। पहले जो सिंपल चीज़ है उसको उठा लेते पहले हम लोग,
क्योंकि ये वीडियो बेसिकली अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमको सिर्फ पास होकर निकलना है। जिसकी प्रिपरेशन नहीं हुई है उनकी बात करो दोस्तों। हाँ, जो अभी तक कन्फ्यूज़न है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो पास होने का है, मुझे एवरेज मार्क्स स्कोर करना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो पहले उनका हम जो काम है इनको आसान कर देते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखते रहिए आप। फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको बोला कुछ करना नहीं, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, सेकेंड थर्ड चैप्टर को क्या करना है, स्किप करना है, रुक जाइए अभी। अब हम फोर्थ चैप्टर के पास बढ़ते हैं। फोर्थ चैप्टर क्या कह रहा है, म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। तो म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड वैल्यूएशन दोनों अलग अलग चैप्टर है, आप देखोगे तो कंटेंट में। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ईजी है। बॉन्ड वैल्यूएशन एंड म्यूचुअल फंड के आपको करना ही करना है। तो ये चैप्टर आप कर लेते हो तो आपका जो 15 मार्क्स है, 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल समझ इनमें से आता है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल मार्क्स जो होगा 7 मार्क का आएगा या फिर 8 मार्क का आएगा, दोनों चैप्टर में से अलग अलग आएगा। बॉन्ड वैल्यूएशन में से कभी पूछ लिया आपके 8 मार्क का पूछा या फिर 7 मार्क का पूछ लिया। म्यूचुअल फंड में से आपको कभी पूछ लिया 10 मार्क का ही पूछ सकता है यहाँ पे। हाँ गाइस, 10 मार्क का या 5 मार्क का ही पूछ सकते हैं। वो मैं बताऊँगा कैसे मार्क्स का बाइफर्केशन में बताऊँगा आपको, वेट करिए, एंड में आपको सब डिटेल में आपको मिल जाएगा। सो मेरा सबसे ये सजेशन है कि म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड वैल्यूएशन आपको कर लेना है सबसे पहले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक अभी आप स्टार्ट करोगे आपकी प्रिपरेशन, कल तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो सबसे पहले आप बॉन्ड वैल्यूएशन म्यूचुअल फंड को पहले सॉल्व करके रिजॉल्व कर लो। ठीक है, सॉर्टेड कर लो उसको। सो ये आपका कवर हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, दोगे आपका यहाँ पे 15 मार्क का सम कवर हो गया। ठीक है, प्लस इस चैप्टर में से आपको थ्योरी पार्ट में से 5 मार्क्स था तो कुछ पूछे गई। ठीक है, तो 5 मार्क्स आपका यहाँ पे भी कवर हो गया। कितना हो गया, 20 मार्क्स हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में एक मिनिमम एक तो पूछेगा ही, मैक्सिमम 2 या 3 मार्क का पूछेगा। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं हम लोग की जो फोर्थ चैप्टर है म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, इस चैप्टर में से हमको मिनिमम 22 से 23 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, 22-23 मार्क्स आपको यहाँ पे सिक्योर हो गया। अब मैंने क्या कहा, फर्स्ट चैप्टर आप करोगे तो फर्स्ट चैप्टर में कुछ तो कुछ आएगा। मिनिमम हम 5 मार्क का एवरेज भी लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए और कुछ थ्योरी पार्ट के लिए, तो मिनिमम 5 मार्क्स समझ के चलिए। तो आपका यहाँ पे 30 मार्क्स बन जा रहा है। आप 2 चैप्टर किए तो कितना मार्क्स हुआ आपका, 30 मार्क्स हो गया। ठीक है, इजी आपका कवर हो गया पहले। अब हम क्या करेंगे, जो क्रेडिट मैनेजमेंट है ना, टॉपिक से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोल सकता हूँ मैं। सो इस चैप्टर में आप देखोगे ज़्यादा का प्रपोजल स्कीम, मतलब जो पॉलिसी होता है उसके बारे में आपको बताना होता है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का मतलब ही होता है क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट मतलब होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो नॉन एज डेटर्स। ठीक है, सो ये चैप्टर जो है आपको क्या बताता है, क्रेडिट पॉलिसी प्रपोजल आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल 50 डेज़ का होता है, 30 डेज़ का होता है, कुछ 60 डे का होता है। आई गेस आपने किया होगा कॉलेज में आपने किया होगा तो आपको याद होगा। ठीक है, सो ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं, चैप्टर आता भी है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कुछ सेल में से वेरिएबल माइनस होता है तो कंट्रीब्यूशन आता है, फिर फिक्स कॉस्ट उसमें लेस होता है तो आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, सो ये सब आपको कुछ आइडिया आ गया होगा अभी तक। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही है। ये चैप्टर थोड़ा इजी है, एटलीस्ट आप थोड़ा से पोस्टिंग देख लीजिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है वो ले लीजिए। कुछ नहीं अटेम्प्ट करने, मतलब कुछ ऑप्शंस नहीं मिले तो आप एटलीस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे तो उसमें मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। क्रेडिट मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में भी क्या करिए, क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लीजिए कि क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसके बारे में भी आप पढ़ लीजिए। वो भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी पार्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो थोड़े बहुत फॉर्मूला टाइप्स में भी है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है उसके फॉर्मूले आपको यहाँ पे भी आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, जो मल्टीपल क्वेश्चन होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में उसमें भी आ सकते हैं। सो ये चीज़ याद रखना आपको। ठीक है, सो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लियर हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। ठीक है, अभी तक आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है,
तो ये तीनों चैप्टर के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में समझा दिया आपको कि आपको सब पहले ये तीनों चैप्टरों को पहले साइड में कर लीजिए स्टडी करके। इसका जो भी प्रैक्टिकल सम है उसको सम को प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा इसमें है ही नहीं कुछ भी, बहुत ईजी सम है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ, इनपुट करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, एनएवी निकालना वो आप आराम से निकालोगे म्यूचुअल फंड में। ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन में वाईटीएम निकालने आता है क्वेश्चन 7 मार्क 5 मार्क के लिए आता है, वो भी आप आराम से इजीली निकालोगे। फॉर्मूला आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, 4-5 सम प्रैक्टिस कर लीजिए, बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो अब हम सेकंड थर्ड चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों सेकंड चैप्टर जो आपका आता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग में काफ़ी मेथड्स है, लाइक आपको मैं एक एक करके बता रहा हूँ। पे बैक मेथड जो कि एग्जाम में पूछ चुका है, 2019 के पेपर में देखोगे तो आपको पूछा है। ठीक है, कभी कभी डिस्काउंट पे बैक होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसको ARR बोलते हैं, वो भी आपको करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, वो भी आपको कभी भी पूछ सकता है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, वो भी आप कर लीजिए। उसके बाद आप इसमें डिसीजन ट्री एनालिट वो भी आपको आता है, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये भी आपको आता है। सो अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि कितना सारा है इसमें। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेकेंड चैप्टर है थोड़ा बहुत बड़ा है। ठीक है, सो इसके जो मेथड्स है, मेथड देख लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। पेबैक मेथड और डिस्काउंटिंग पेबैक मेथड देखोगे तो क्वेश्चन पेपर रेफर करिए, आपको काफ़ी चीज़ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में जैसे कि मैंने कहा कि आपका एक और जो चैप्टर स्प्लिट हुआ है कैपिटल रेशनिंग। ठीक है, ये चैप्टर में ज़्यादातर एक क्वेश्चन ज़्यादा आता है NPV। ठीक है, NPV नेट प्रेजेंट जो वैल्यू होता है वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो आप चैप्टर में देखोगे तो शेद पब्लिशर में 80 क्वेश्चन दिया है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, 8 to 9 जो भी होगा वो क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 3 to 4 सम करते हो तो आपको आइडिया मिल जाए कैसे आपको सम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एटलीस्ट वो कर लीजिए। आपको कैपिटल रेशनिंग में जैसे कि मैंने कहा NPO आप पढ़ लीजिए, NPV। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर आता है आपका, फिफ्थ जो 2 स्प्लिट है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा फॉर्मूले पे बेस है। ठीक है, फॉर्मूला मीन्स क्या होगा यहाँ पे कभी कभी पूछता है गॉर्डन मॉडल के बताइए, वोल्टर मॉडल, ग्राम एंड डॉल्टन मॉडल्स, मॉडलिंग मिलर्स। सो ये सब के जो फॉर्मूलेस है, मेथड्स है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ कि आप 2019 के क्वेश्चन पेपर रेफर करिए, 18 के भी करिए, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि आपको कैसा क्वेश्चंस आएंगे। सो अब हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, कैसा होगा पेपर पैटर्न आपका। सो बस क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सेम पेपर पैटर्न रहेगा आपका, मैक्सिमम मार्क्स 75 का होगा, जो ड्यूरेशन होगी आपकी सेम होगी, 2.5 घंटे की पेपर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका A and B आता है, जो आपको सेम मेथड जो आपका सेम पेपर पैटर्न मेथड है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, मेजर कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, सेम वो होगा। इसके लिए आपको कुछ ऑप्शंस नहीं है, स्टार्ट टू एंड तक जितने भी चैप्टर्स है सबके MCQ टाइप क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स सब आपको रीड कर लेना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये आपको 15 मार्क्स दे देगा दोस्तों। ठीक है, आपको ये 15 मार्क्स मिल जाएगा, और आप जो चैप्टर में स्टार्टिंग में बोला हूँ वो आप कर लोगे, और आपको थोड़ा बहुत और भी आपको मेथड पता हो जाएगा, तो आप एटलीस्ट 45-50 स्कोर कर लोगे। ठीक है, अभी जो प्रिपरेशन किया नहीं है वो 18 में इतना प्रिपरेशन कर भी लेता तो वो जो पास हो जाएगा तो उसके लिए और अच्छी बात है, वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, सो एटलीस्ट आप इतना अच्छे से मेहनत करिए। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे पूरा 15-15 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बट डिपेंड करता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर है, सो इसके जो क्वेश्चंस होंगे ज़्यादातर 7 to 8 मार्क्स में आएंगे या फिर 5 to 10 मार्क्स में आएंगे, क्योंकि इसके जो सम्स है छोटे छोटे सम्स है। जैसे कि मैंने आपको कहा बॉन्ड वैल्यूएशन के आ गए 5 मार्क के या फिर 7 मार्क के आ गए, म्यूचुअल फंड के आपको मिल जाएंगे 10 मार्क के या फिर 5 मार्क के। ठीक है, यहाँ पे आप लिखा है, देखिए नोट लिखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स मे बी डिवाइडेड इनटू 2 सब क्वेश्चंस ऑफ 7 to 8 and 10 to 5 marks if the topic demands instead of practical questions appropriate theory questions may be asked। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों क्लियर बोल दिया है,
साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है डिवाइडेड हो सकते हैं आपके 7-8 में या फिर 10-5 में। आप देखोगे तो आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। आप लास्ट टाइम के पेपर आपको रेफ़र करोगे, आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएंगे 2019 के, ठीक है। सो वो आप देखोगे तो आपको देख रहोगे कि 10-5 मार्क के आ रहे हैं, 7-8 आ रहे हैं, ठीक है। डिपेंड्स करता है आपके चैप्टर पे। चैप्टर ज़्यादा डिमांडेड है, उसका क्वेश्चन बहुत लेंदी, तो वो 15 मार्क के पूछेंगे। जैसे कि आपको 15 मार्क के लिए 2 पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पे बैक मेथड्स भी निकालिए और एनपीवी भी निकालिए, तो 15 मार्क्स में आ जाएंगे। ओके, सो 2 चीज़ एक साथ पूछा एक क्वेश्चन में, तो आपको 15 मार्क के लिए पूछ लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको समझ में आ गया होगा कैसा होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा आपका थ्योरी क्वेश्चन होगा। देखिए, थ्योरी क्वेश्चन में काफ़ी लोग का कहना है कि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, ठीक है। सो देखिए, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ आपको, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी क्वेश्चन देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कुछ भी आपको आ सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंपल आपको बताऊँ, बॉन्ड वैल्यूएशन म्यूचुअल फंड में से ऐसा करिए कि आप म्यूचुअल फंड पढ़ लीजिए। म्यूचुअल फंड के बारे में पूछ सकता है, व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, फीचर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए। वाईटीएम के बारे में पढ़ लीजिए, बॉन्ड क्या है पढ़ लीजिए, डिबेंचर्स क्या है उसके बारे में पढ़ लीजिए। ओके, सॉर्टेड होगा, आपको क्लियर हुआ, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद कैपिटल बजटिंग क्यों करते हैं हम, वो भी आपको पूछ सकता है। डिविडेंड डिसीजन मतलब क्या होता है, मेकिंग डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, वो भी पढ़ लीजिए आप। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हो। डिस्काउंट पेबैक क्या होता है, ये सब जो मैं बताया था आपको मेथड स्टार्टिंग में, उसके बारे में भी शॉर्ट आ सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप देखोगे शॉर्ट नोट आता है, यहाँ पे 5 आते हैं, 3 करना होता है। जो भी सिंपल लगे, इजी लगे, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों देखिए, थ्योरी पेपर का आंसर आपको कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में आ गया, वाईटीएम क्या है, वाईटीएम के बारे में बताइए, उसके एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंस है, वो आपको आंसर करने आना चाहिए, ठीक है। सो आई बिलीव आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, ठीक है। अभी तक आपको टाइम मिला था, आपने अच्छी स्टडी किया होगा, आपके एग्ज़ाम में परसों। दोस्तों, जितने भी लोग अभी तक मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो सबको ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा, थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो मिल गया होगा, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए जो भी वीक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तक वीडियो पहुँचाइए मेरा, उनको भी हेल्प करेंगे, आपकी हेल्प हुई तो उनको भी हेल्प मिलेगी।